हे गाइस, दिस इज फिल्मी भाईजान और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वांडा विजन के एपिसोड 7 की। बहुत सारी डिटेल्स इस एपिसोड में रिवील की गई हैं, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मेफिस्टो क्या हमें अगले एपिसोड में नजर आएगा या नहीं, बच्चे आखिर कहाँ गए, उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। मोनिका रैम्बो और वांडा की जो कन्वर्सेशन थी उसके बारे में एक फनी वीडियो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड करूंगा, तो मेरे इंस्टाग्राम को भी आप जरूर जाके फॉलो करें। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड के स्टार्ट में ही हमें वांडा दिखती है जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान है, इस रियलिटी को कंट्रोल नहीं कर पा रही। जैसा कि हम जानते हैं कि उसने इस हैक्स को बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया है, इसका एरिया उसने इंक्रीज कर दिया है। इंट्रो स्टार्ट होता है जहाँ पे हमें पता चलता है वांडा ही है जो कि सबको कंट्रोल कर रही है। हमें एपिसोड के एंड पर तो पता चल जाता है कि रियल विलन कौन है इस सारे के सारे सीरीज का। ये हमारे फैंस के साथ सिर्फ एक ट्रिक किया गया कि हमें सिर्फ ऐसा ही लगे कि जो कुछ भी हो रहा है ये वांडा ही कर रही है। इस सारे के सारे इंट्रो में एक और चीज़ हमें नजर आती है जो कि बहुत ही अजीब थी। लिखा हुआ था कि आई नो वट यू आर डूइंग वांडा। अब वांडा पर कौन नजर रख रहा है ये मैं आगे चलकर आपसे अभी इसी वीडियो में क्लियर करता हूँ। और यहाँ वांडा विजन के ऊपर हमें एक छोटा सा डॉट नजर आ रहा है और इस डॉट के ऊपर कैसे वो ग्लो कर रहा है, जो कि एक रेफरेंस है माइंड स्टोन का जो कि विजन के माथे पर लगा है। आगे हम देखते हैं हेवर्ड को जो कि बहुत ही बड़ा कुछ करने वाला है। क्या वो सीधा हेक्स पर अटैक करेगा या उस हेक्स की दीवारों को तोड़ने की कोशिश करेगा? क्या होगा ये तो हमें अब नेक्स्ट एपिसोड पर पता चलेगा। और हाँ, यहाँ पर ये जो एजेंट खड़ी है ये कहती है कि हमें अंदर से सिग्नल नहीं पहुँच रहे, जिसका मतलब ये है कि जो कुछ भी अंदर से सारी ब्रॉडकास्टिंग को कंट्रोल करता था वो अब बाहर सिग्नल्स नहीं जाने दे रहा। और दूसरा ये भी हो सकता है क्योंकि हैक्स के अंदर का जो माहौल है वो सारा का सारा अब मॉडर्न टाइम के साथ ही मैच कर गया है। शायद इसी वजह से भी हो सकता है कि बाहर सिग्नल्स नहीं आ रहे अंदर के एपिसोड्स के। और यहाँ पर हमें पहली दफा दिखता है कि हैक्स के किस तरह से एजेस हैं। हैक्स का शेप है वो कुछ प्रिज्म की तरह है। आगे हमें दिखता है विजन जो कि जाकर मिलता है डार्सी से। आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन फ्रेंड्स, मुझे आप लोग बताओ कि आप लोग वांडा विजन को क्यों देखते हो? आखिर क्या रीजन है कि आप लोग वांडा विजन इतने शौक से देखते हो? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं तो सिर्फ इसके लिए देखता हूँ। वांडा जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है अपने बच्चों से बात करती हुई नजर आती है। उसके बच्चे जो कि पूछते हैं कि डैड कहाँ पर है, यानी कि विजन। वांडा कहती है कि मुझे नहीं पता, उसने जब आना होगा घर आ जाएगा। और यहाँ पर बिली और टॉमी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज नजर आते हैं अपने मॉम के बिहेवियर की वजह से। वो अंकल पिएत्रो के बारे में पूछते हैं और वांडा कहती है कि वो पिएत्रो नहीं, वो तुम लोगों का अंकल नहीं है, वो कुछ और ही है और वो जो कुछ भी कहे उसकी बात पर बिल्कुल भी बिलीव मत करना। अब ऐसा वांडा ने क्यों कहा? क्योंकि वांडा को कुछ कुछ बुरा तो जहाँ पर जरूर लग रहा है। वांडा को शक है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके कंट्रोल से बाहर है। अब ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, ये उसने विजन को पहले ही बता दिया था कि ये सब कुछ जैसे स्टार्ट हुआ मुझे नहीं पता और ये चीजें उसके कंट्रोल से बाहर हैं। यहाँ पर वांडा अपने बच्चों को दिलासा देने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम सबको सिर्फ मुझ पर भरोसा करना चाहिए। अब बच्चे भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं सारी की सारी सिचुएशन से। ऊपर से आ जाती है आंटी एग्नेस जो कि एक लाइफ सेवर का रोल प्ले करती है सिर्फ और सिर्फ वांडा की नजर में। आगे वो बच्चों से कहती है कि मैं तुम लोगों को अपने घर ले जाती हूँ, मैं काटूंगी नहीं। आगे ही जब फोर्थ वॉल ब्रेक हो रही होती है, यानी कि फोर्थ वॉल ब्रेक होने का मतलब है कि डायरेक्ट ऑडियंस के साथ बात करना किसी एक कैरेक्टर का। यहाँ पर एग्नेस कहती है कि मैं पहले एक बच्चे को काट चुकी हूँ। यही चीज वो टॉमी और बिली से कहती है कि मैं काटूंगी नहीं। पर ये क्या रेफरेंस है? इसके बारे में भी हम आगे चलकर बात करते हैं। एग्नेस कहती है कि मेरी पीठ पर एक मोल है। ये सिर्फ एक फनी जोक था, इसको आप ज्यादा सीरियस मत लें। वांडा बहुत ही ज्यादा खुश नजर आती है, शायद ये इसलिए शो किया गया था कि जो कुछ हो रहा है वांडा ही कर रही है और वांडा इस सब से बहुत खुश है, इस सारी की सारी नकली रियलिटी से। आगे हम देखते हैं कि वांडा चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रही। लैंप चेंज हो जाता है, टीवी स्मार्ट टीवी से चेंज होकर पुराना ब्लैक एंड व्हाइट में चेंज हो जाता है। वांडा सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है पर फिर भी ग्लिचेस जरूर आ रहे हैं। वांडा जो कि बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड है। यहाँ पर हमें आगे नजर आते हैं एजेंट वू और मोनिका रैम्बो जो कि आपस में बात करते हैं कि डार्सी की ईमेल में लिखा है कि हेवर्ड किसी खुफिया प्रोग्राम पर काम कर रहा था। वो लोग विजन को वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। अब वो ऐसा क्यों कर रहे थे ये अभी तक रिवील नहीं किया गया। हेवर्ड के क्या प्लान्स हैं उसके बारे में हम आगे चलकर एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसके क्या प्रोग्राम हो सकते हैं
हैं क्या क्या उसका खुफिया प्लान है। वेल यहाँ पर ये लोग पहुंचते हैं उसी एरोनॉटिकल इंजीनियर के पास जो कि इनका कुछ सामान लेकर आया है। वेल यहाँ पर कैप्टन रैम्बो मिलती है मेजर गुडनर को जो कि शायद इसकी माँ के साथ पहले काम कर चुकी है। आगे हम देखते हैं वो वाला रोवर जिसके बारे में हम पहले ही जानते, इसको हमने पहले ट्रेलर्स में भी देखा है। डार्सी और विजन आपस में बात करते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा। विजन डार्सी को अपने रियल कैरेक्टर में लेकर आता है, उसको इस हेक्स के जादू से निकालता है और विजन और डार्सी वहाँ से निकलने में कामयाब होते हैं। आगे हमें वांडा के रिलेटेड ही एक एड दिखाया जाता है। अब ये जो कि औरत है ये हर एड में हमें नजर आती है। इस औरत को यहाँ पर वांडा दिखाया गया है कि वांडा ने जैसे ही नेक्सस नाम की पिल ली वो एक अलग ही रियलिटी में चली गई। आपने इन सारे सीन्स के अंदर एक रेड लाइट को नोटिस किया होगा जो कि शायद हेक्स को शो कर रहा है क्योंकि हेक्स ही है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और हेक्स के अंदर ये सारी नकली एक रियलिटी है जो कि वांडा ने क्रिएट की है। आगे हम देखते हैं एग्नेस को जो कि बच्चों के साथ बैठी है, बच्चों के साथ टाइम बिता रही है। यहाँ पर ये लोग अपनी माँ के बारे में भी पूछते हैं पर ये कहती है कि तुम्हारी माँ तो सुपर मॉम है। अब सुपर मॉम से क्या मुराद हो सकता है? सुपर मॉम इसने इसलिए कहा है क्योंकि इस सारे के सारे खेल के पीछे तो यही है एग्नेस इट्स बिन एगाथा ऑल अलोन, जो हमें इस एपिसोड के एंड पर पता चल ही गया था। आगे हम देखते हैं कैप्टन रैम्बो को जो कि ट्राई करती है उस वॉल के अंदर, उस वॉल से होते ही वापस अंदर जाने की। वो रोवर डिसइंटीग्रेट होता है और अंदर नहीं जा पाता और रैम्बो अपनी जान जोखिम में डालकर उस वॉल से यानी कि हेक्स के अंदर जाने लगती है। कैप्टन रैम्बो के हमें 4 से 5 रूप नजर आते हैं। ये सब अलग अलग रूप हैं जो कि हेक्स के अंदर उसने प्ले किए थे। आगे हम देखते हैं कि फाइनली कैप्टन रैम्बो के पास वो पावर्स आती हैं तो हेक्स के अंदर बार बार एंटर करने से इसमें ये पावर्स आ चुकी हैं। अब हो सकता है जब ये एक दफ़ा बाहर जाए इस हेक्स के साथ तो इसकी पावर्स और ज़्यादा बढ़ जाएं। वेल ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। यहाँ पर डार्सी विजन को सारे के सारे इन्फिनिटी सागा की स्टोरी सुना देती है जो कि विजन के लिए बहुत ही अजीब था। कैप्टन रैम्बो पहुंच जाती है वांडा के पास। वांडा जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, जो कि इसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती, वो इसे उड़ा देती है अपने एक ही मैजिक से। वेल उसको नीचे फेंकने से ही वो सुपर हीरो लैंडिंग करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 2 कैरेक्टर्स जिनको हमने पहले भी देख चुका है, ये औरत जो कि हर वक्त फूलों के साथ ही खेलती रहती है और ये दूसरा मेल मैन जो कि हमें पहले भी कई दफा नजर आ चुका है। यहाँ तक मुझे लगता है ये दोनों एग्नेस के लिए काम करते हैं। I mean, एग्नेस ने इन दोनों को छोड़ा है वांडा के ऊपर नजर रखने के लिए। जब कभी भी वांडा हमें बाहर नजर आती है ये दोनों हमें बाहर कहीं ना कहीं खड़े हुए नजर जरूर आते हैं। आपने पिछले एपिसोड में भी ये नोटिस जरूर किया होगा। और वांडा ये सब देखकर हैरान हो जाती है कि इतना बड़ा हैवी अटैक उसने कैसे डॉज कर लिया। आगे वांडा कहती है कि हाँ मैं विलन बन चुकी हूँ, ये तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ देख रही होती है एग्नेस जो कि बाहर आकर वांडा की पीठ पर हाथ रखती है। अब वांडा की पीठ पर हाथ रखने से क्या हुआ? साफ जाहिर है कि वांडा हिप्नोटाइज हो रही है। उसके मैजिक की वजह से कूल माइंड बन चुकी है, बिल्कुल कूल चिल। वांडा को नहीं समझ आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। वांडा का माइंड किसी और ही स्टेट में चला गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एग्नेस का एक विलन वाला चेहरा हमें पहली दफा यहाँ पर नजर आता है जो कि बहुत ही कमाल का था ये सीन। इस सीन का मैंने एक फनी डब जल्दी अपलोड करना है अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर, तो जाकर इंस्टाग्राम के अकाउंट को जरूर फॉलो कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एग्नेस वांडा को अपने घर में ले जाती है। वहाँ पर वो एक मक्खी को देखती है जिसे कहते हैं स्काडा। और मेफिस्टो जब पहली दफ़ा कॉमिक्स में भी दिखा था तो वो एक बी की शक्ल में ही नजर आया था। वेल ये एक बहुत बड़ा रेफरेंस है मेफिस्टो की तरफ। बच्चों ने खाना भी पूरा नहीं खाया और अपना फेवरेट शो भी देखकर वो लोग कहीं चले गए हैं। वांडा पूछती है कि बच्चे कहाँ हैं? एग्नेस कहती है कि वो बेसमेंट में खेल रहे हैं। बेसमेंट में यहाँ का माहौल भाई साहब बहुत ही ज़्यादा अजीब है। और हम यहाँ पर नोटिस करते हैं कि एक्सपेक्ट रेशो किस तरह से चेंज हो जाता है। इस कमोड में हमें नजर आते हैं बहुत सारे स्कल्स। इसी एपिसोड में एग्नेस ने कहा था कि हाँ मैंने एक बच्चे को काटा था। शायद एग्नेस बच्चे खा जाती है। वेल ये क्या कह सकते हैं हम, शायद ब्लैक मैजिक करने में वो ये काम करती है, शैतान को खुश करने के लिए बच्चों की बलि या ऐसा वैसा, आप समझ ही गए होंगे। और आगे हम देखते हैं कि वो रिवील खुद ही करती है अपने मुंह से कि उसका नेम एग्नेस नहीं बल्कि अगाथा हार्कनेस है। इस सीन में हमें कई जगह पर मेफिस्टो के ईस्टर एग्स नजर आए। वेल वो कौन कौन से थे, आपने क्या क्या नोटिस किया, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आगे हम देखते हैं कि अगाथा ऑल अलोंग पिएत्रो को भी अगाथा ने ही भेजा था और अगाथा ने उस कार वाले सीन में विजन को बेवकूफ बनाया। विजन को उसने फोर्स कर दिया अपनी एक्टिंग की वजह से कि वो हेक्स के बाहर निकले। और अगाथा ही इस सारे के सारे शो की डायरेक्टर है और वही है सब के पीछे वांडा को कंट्रोल कर रखा है। वांडा को माइंड इस तरह से उसने बाउंड कर रखा है, अपने फायदे के लिए वांडा को यूज कर रही है। और हद तो तब हो गई कि जब हमें पता चलता है कि बिली और टॉमी के कुत्ते को भी इसी ने मारा था।
लोकी थैनोस के लिए काम कर रहा था इन्फिनिटी स्टोन्स को सर्च करने में। इसी तरह एगाथा भी मेफिस्टो के लिए काम कर रही है और हो सकता है मेफिस्टो भी हमें जल्द ही नजर आ जाए। हो सकता है मेफिस्टो का हमें एक छोटा सा अपीयरेंस नजर आए। क्या आपको और सुपर हीरोज वाली वीडियोस चाहिए या नहीं, ये कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।